देखिए इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारत के रामसर स्थल की सूची कि वो कौन से कहाँ पर है। देखिए रामसर मतलब वेटलैंड आर्द्रभूमि के बारे में पूछेगा कि ऐसे पूछ सकते हैं भारत में निम्न में से कौन सा रामसर की सूची में शामिल है, या फिर आपसे ऐसे पूछ सकता निम्न में से कौन सा आर्द्रभूमि में शामिल है, या फिर ऐसे कह सकता वेटलैंड कह देते हैं इंग्लिश में, या एक भी किसी का नाम ले देगा। जैसे आपसे पूछेगा कि बुलर झील आर्द्रभूमि कहाँ पर है। देखिए आर्द्रभूमि या रामसर साइट का मतलब क्या होता, देखिए ऐसा होता जो आप वेटलैंड किसको कह सकते हो या आर्द्रभूमि या रामसर साइट, ये क्या मतलब है इसका। देखो ये ऐसा होता है जहाँ पानी का स्थल सा होता है, एक जो जल दलदल वाला स्थल होगा, तो वहाँ पर क्या मिलेगी, जैसे वहाँ पे जैव विविधता मिल जाएगी, बायोडाइवर्सिटी हो गई। एक तरीके से पानी को भूमि क्या करती है, एब्जॉर्ब और उसे शुद्ध करेगी, और वो पानी कहाँ चला जाएगा, ज़मीन के अंदर चला जाएगा। तो उसे आर्द्र भूमि का उसे कई तरीके बेनिफिट मिलते हैं वैसे आर्द्र भूमि से। तो ये कुछ ऐसे ऐसे पहले इसको रखा गया था। पहले इनकी शुरू में संख्या बात करते तो ऐसे 27 के आसपास थी, फिर इनकी संख्या कितनी हो गई, 37 हो गई, और अब बढ़ के वर्तमान में कितनी हो चुकी है, 49 49। ये टोटल भारत में क्या है, रामसर है। तो मैं इनको देखो 49 के 49 कवर कर रखे हैं, तो आप इन्हें एक बार ध्यान से देखोगे तो ये याद हो जाएंगे। आजकल देखो जैसे पहले पूछता था कि कौन सा डांस कहाँ पर होता, लेकिन अब वो वीडियो कम हो गया। अब बयानन की वीडियो मतलब कम पूछता है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। रामसर सारे के सारे इंपॉर्टेंट है जितने भी रामसर इसमें दे रखे हैं। तो हम देखते हैं रामसर्स के बारे में, वेटलैंड या आर्द्रभूमि के बारे में। तो चलते हैं, देखें चिल्का झील। चिल्का झील मतलब आपसे पूछेगा कि चिल्का झील आर्द्रभूमि कहाँ पर है, ऐसे पूछ लेगा, या रामसर साइट कहाँ पर है। ये तो उड़ीसा में स्थित है। दूसरा, आप चिल्का झील से भी आपको याद ही होगा, तो पहला तो ये ऐसे आ जाएगा, ये रामसर की सूची में शामिल है। मान लो देखो सपोज दैट ऐसे कह सकते हैं हम कि आज अगर मान लो महाराष्ट्र में लोनार झील है, अगर वो पानी को ऑब्जॉर्व कर रही है 8 महीने से, लगभग ये देखा जाए कि 8 महीने उसमें दलदली क्षेत्र में पानी हो, 8 से 9 महीने के बीच में, तो उसे रामसर साइट में घोषित कर देते हैं। तो ऐसी चिल्का झील है कहाँ पर है, ये उड़ीसा में। अब आपसे पूछेगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तो उसके पास भी ऐसी आर्द्रभूमि है उसी स्थान पर। तो उसको ऐसे पूछेगा आपसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, या आर्द्रभूमि कहाँ पर है, या वेटलैंड कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे, राजस्थान में। नेक्स्ट, लोककटक झील, इसे भी रामसर की सूची में शामिल कर लिया गया। तो आप सभी जानते हैं ये कहाँ पर है, मणिपुर में। नेक्स्ट चलते हैं, देखें वुलर झील। आपसे पूछेगा कि वुलर झील कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे, इसमें जम्मू कश्मीर में ये, इसे भी रामसर सूची में शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट है हरी के झील। अगर हरी के झील की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है, तो ये पंजाब में है। नेक्स्ट, सांबर झील आर्द्रभूमि को कब शामिल कर लिया गया, मतलब कहाँ पे है ये, तो आप बताओगे राजस्थान। नेक्स्ट है कजली झील, तो ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए रोपट वेटलैंड। आपसे रोपड़ वेटलैंड पूछे कहाँ पे, देखो रोपट वेटलैंड, ये जैसे वेटलैंड लिख कर दे दिया या आर्द्रभूमि लिख कर दे सकता, तो ये भी कहाँ हो जाएगा, पंजाब। नेक्स्ट है कोलेरू झील, ये कहाँ पर हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश, सॉरी यहाँ पे कोलेरू, ये पंजाब यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो इसको आप आंध्र प्रदेश कर लेना। यहाँ पे ये जो कोलेरू के आगे लिखा ना इसने, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है पंजाब, तो आप यहाँ पे इसको क्या कर लेना, AP आंध्र प्रदेश में ही। नेक्स्ट चलते हैं, देखें 10 में कहा कि दीपोर झील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीपोर या डैबोर करके कहाँ पर है ये झील, तो डैपोर बी लिए, झील नहीं है यहाँ पर, वर्ड बी लिए ये, तो ये कहाँ पर है, ये असम में। तो देखिए 10 दोबारा से देखते हैं, चिल्का कहाँ पर होगा, उड़ीसा में। केवलादेव कहाँ पे हो गया, राजस्थान। लोककटक कहाँ पे हो गया, मणिपुर। वुलर कहाँ पे हो गया, जम्मू कश्मीर। हरी के झील कहाँ पे हो गया, पंजाब। सांबर कहाँ पे हो गया, राजस्थान। कजली झील कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। रोपट वेटलैंड कहाँ पर है, पंजाब। कोलेरू झील कहाँ पे है, पंजाब। और दैबोर झील कहाँ पर है, पंजाब। चलते हैं, देखें इसके बाद नेक्स्ट। अब देखिए इसमें अगर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ से, देखें आपसे पूछेगा पोंग बांध झील को रामसर सूची की सूची में शामिल कर लिया है, तो ये कहाँ पर है, तो आप क्या बताओगे, इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है तिसो मिरोरी झील, तो ये लद्दाख में है। अष्टमुदी झील आप सभी जानते हैं कहाँ पर है, ये केरल में है। और सत्तम कोठा झील, तो आपसे पूछेगा कि बताइए आदर्श सूची में शामिल कर लिया, तो ये कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे, ये केरल में है। नेक्स्ट, बेम्बेनाड कोल आर्द्रभूमि, तो ये कहाँ पर है, ये पश्चिम बंगाल में है। सॉरी ये भी आप केरल में रखेंगे, ये गलत लिखा हुआ है इसमें यहाँ पर भी, तो इसको भी आप क्या कर लेना, ये पश्चिम बंगाल की जगह यहाँ पे आप क्या कर लेंगे इसको, इसका आंसर हो जाएगा बेम्बेनाड कहाँ पर है, ये केरल में है, तो इसका केरल में कर लेना आप इसको, कहाँ पर है ये केरल में हो जाएगा। चलते हैं, देखें नेक्स्ट। इसके बाद आता सत्तम कोट सॉरी भोज वेटलैंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भोज वेटलैंड कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में। भोज कहाँ पर है, मध्य। देखो ऐसे याद रखना, भोज करेंगे सबके बीच में बैठ कर करेंगे, तो भोज कर रहे हैं तो मध्य, मध्य मतलब मध्य प्रदेश से याद आ जाएगा ये। नेक्स्ट है भीतर
कनिका मैग्रोव, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्द्रभूमि पूछेगा, आर्द्रभूमि शामिल किया गया कहाँ पर है, तो आप क्या बताओगे, इसे उड़ीसा में। इसको कैसे याद रखोगे आप, इसको ऐसे रख सकते हैं, देखिए भीतर कनिका, क्या ना, भीतर को चला जा नहीं तो उड़ जाएगा, तो उड़ीसा, थोड़ा सा ऐसे याद रह जाएगा, भीतर को चला जा नहीं तो उड़ जाएगा, तो उड़ीसा से याद आ जाएगा। तो भीतर कनिका मैग्रोव कहाँ पर हो गया, उड़ीसा में। नेक्स्ट आपसे पूछेगा पॉइंट कैलीमरे वन्य जीव पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, अगर आपसे ये पूछता है तो उसको ध्यान से सुनेंगे। देखें ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में। पॉइंट कैलेमरी वन्य जीव पक्षी अभ्यारण्य को रामसर की सूची में शामिल कर लिया गया है, तो ये कहाँ पर स्थित है, आप बताएंगे तमिलनाडु। नेक्स्ट पूर्व कोलकाता आर्द्रभूमि, तो ये कहाँ पर है, ये पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट चंदेरटल वेटलैंड, ये कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट रेणुका वेटलैंड, ये भी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका भी कहाँ पर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट होकेरा वेटलैंड और सर वेट या होकेरा कह लो या इसको होकर सर कह लो, ये कहाँ पर हो जाएगा, ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट, इसके बाद आपसे पूछेगा सिरसर और मानसबल झील, तो ये कहाँ पर हो जाएगा, सिरसर या मानसर सॉरी, तो ये जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट रुद्र सागर झील, तो ये कहाँ पर है, ये त्रिपुरा में स्थित है। नेक्स्ट ऊपरी गंगा नदी या ब्रजघट से नरोरा खिंचाव, तो ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा रामसर की सूची में जो शामिल किया गया है वो कहाँ पर है, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में है, लगभग 10 के आसपास है। नेक्स्ट है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ पर हो जाएगा, गुजरात, आप सभी जानते हैं इसको। सुंदरवन का डेल्टा सभी जानते हैं, कहाँ पर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट नंदूर मध्यमनेश्वर या महादेश्वर के नाम से मिल जाता है, तो ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, तो ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है केशोर भुआनी मैन्यू कम्युनिटी रिजर्व, तो ये कहाँ पर है, पंजाब में। व्यास संरक्षण रिजर्व को रखा गया, तो ये भी पंजाब में है। व्यास संरक्षण रिजर्व भी कहाँ पर हो जाएगा, पंजाब में। चलते हैं देखिए नेक्स्ट, इसके बाद आपसे पूछेगा कि नगल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये भी पंजाब में। आप पंजाब नागल, तो नागल से पंजाब, नागल वो है ना पंजाब में, कि भागड़ा और नागल बांध पंजाब में, तो वहाँ से याद आ जाएगा ये आपको। नेक्स्ट है सांडी पक्षी अभ्यारण्य, तो ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य को भी आदर्श रामसर सोसाइटी में शामिल कर लिया गया, तो ये भी उत्तर प्रदेश में। समन पक्षी अभ्यारण्य, ये भी उत्तर प्रदेश में। पार्वती अगरपाती अभ्यारण्य, ये भी उत्तर प्रदेश में। सरसई नवर झील ऊपर, ये भी उत्तर प्रदेश में। और आसन करजन कंजर्वेशन रिजर्व, ये अभी न्यू बना था, ये शायद 2021 में बना है, तो ये उत्तराखंड में। नेक्स्ट है काबरताल, ये भी 2021 में बना, अभी बिहार में, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। लोनार झील को भी अभी शामिल किया गया है, ये भी 2020 या 21 में किया, 21 में ही किया गया है शायद, या 20 में या 21 में ही है इनमें से मोस्टली, क्योंकि अभी रिसेंट में हुआ, तो ये याद रखेंगे आप, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है सुर सरोवर झील, तो ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, ये भी अभी शामिल किया गया, न्यू ही है। और त्योत्सोकर आर्द्रभूमि, ये कहाँ पर है, ये भी लद्दाख में। देखिए पहले ये जम्मू कश्मीर में आता था, तो अब ये लद्दाख हो गया, तो इसलिए इसको ऐसे करके पूछ सकता त्योत्सोकर वाले को। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट सुल्तान, ये सारे के सारे न्यू हैं जितने भी हैं, ये ज़्यादातर लगभग पूछे जाएंगे। देखें सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को ऐसे पूछेगा आपसे एग्जाम में, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को रामसर की सूची में शामिल कर लिया गया, तो ये कौन से राज्य में है, तो आप बताएंगे हरियाणा में। नेक्स्ट है भिंडीवास वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये भी हरियाणा में। नेक्स्ट है थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी गुजरात में। और नेक्स्ट वांदवाना आंध्रभूमि चैत्र, ये कहाँ पर है, तो ये आप बताएंगे गुजरात। हैदरपुट वेटलैंड उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। और खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, ये गुजरात में हो जाएगा। और बाखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये आप जानते हैं कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ऐसे दे देता, 4 ऑप्शन दे देगा, ये कहेगा निम्न में से कौन सा रामसर में शामिल है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आता, तो ये आपको 49 के 49 याद होने चाहिए। तो टोटल भारत में आपसे पूछे कि कितने रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है, कि कितने वेटलैंड है या फिर कितनी आर्द्रभूमि है, तो आप बताएंगे टोटल कितनी है, ये 49। अगर बात करें ना, देखें कि पूरे भारत का जो अगर क्षेत्रफल देखें, तो भारत का क्षेत्रफल मान लेते हैं 100% है, तो पूछेगा उसके कितने भाग पर आर्द्रभूमि है, वेटलैंड है, तो आप एक आंकड़ा याद रखेंगे, 4.5% क्षेत्रफल पर क्या है, आर्द्रभूमि ने घेरा हुआ है ये स्थान। या फिर अगर ऐसे कहें कि जो कितना ये हमारा जो कार्बन का उन्हें अफसोस करता, जैसे आप बताएं अगर आर्द्रभूमि होगी तो हमारे पर्यावरण को क्या करेगा, देखो एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता आपसे कि अगर आर्द्रभूमि बढ़ती जा रही है तो पर्यावरण बढ़ेगा या घटेगा, तो आप क्या आंसर देंगे, इसमें घटेगा। जितनी ज़्यादा वेटलैंड होगा तो पर्यावरण पॉल्यूशन क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। लगभग 30% वर्तमान में कार्बन के अवशोषण को सौंप लेता।